राशि वालों, आपके जीवन में हर एक काम बनता हुआ रुक क्यों जाता है? जो काम में सफलता मिलने वाली है लेकिन आने वाले समय में वो अचानक काम रुक जाता है, वो आप उसमें विफल हो जाते हो, जबकि उस काम को करने के लिए ईमानदारी मेहनत भी लगाते हो और सच्चाई के साथ यानी कि समय के साथ खड़े होते हुए, लेकिन उसके बाद भी वो काम फेल हो जाता है, वो आपको सिर्फ हाथ में निराशा लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? और खासकर कुंभ राशि वालों के साथ। तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्वामी है वो है शनि। और शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो सबसे ज्यादा कर्म पे ध्यान देता है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखोगे, ईमानदारी से चलोगे, तो उसके बेनिफिट्स देगा। लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, आपके कर्म भी अच्छे हैं और आप बहुत लॉयल ईमानदारी से चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। पूजा आराधना भी कर रहे हो लेकिन वो जीवन में लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। तो आज मैं बात यही करने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा कि कुंभ राशि के जातक अपने जीवन की आर्थिक स्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान है, खासकर पैसे की मनी प्रॉब्लम को लेकर। और ये सब होता है हमारे मायावी राहु और केतु की वजह से। जब हमारा राहु 7वें भाव में और केतु उसके साथ जब प्रवेश कर जाता है कुंडली में, तो ऐसे समय में जो स्वामी शनि है, अगर वो भी आपका कहते हैं कुछ हित करने की सोचे, तो वो नहीं करने देगा। क्योंकि ऐसे समय में आपको जिंदगी में परेशानियां दिखती है। आप किसी काम को करना चाहते हो, उसमें सफलता हाथ नहीं लगती है। आपके घर में कोई मंगलिक काम होना चाहता है, आप उसके मतलब बनते हैं, योग बनते हैं, योग बनते हैं, घर में खुशियां आती है, लेकिन जब वो मौका समय आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है ताश के पत्तों की तरह। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत से शादी के रिश्ते आ रहे हैं और लगता है कि आने वाला जो रिश्ता है वो शायद अब हो जाएगा, लेकिन ऐसे समय पे सिर्फ मना हो जाता है। ये सब राहु केतु का प्रभाव होता है। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आप किसी डील के लिए जा रहे हो, किसी पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, साफ खुला अवसर दिख रहा है कि ये मेरा काम बनेगा, लेकिन जब वो बनने की समय और घड़ी नक्षत्र आते हैं वो बनता ही नहीं है। ये सब होता है राहु केतु का प्रभाव। ये आपका जो प्रभाव है ये आपकी राशि में जब जमकर बैठ जाते हैं, तो इस समय स्वामी शनि की जो कृपा है वो आपके जीवन पर नहीं बरस पाती है। और आप जो अपने जीवन में लक्ष्य लगाकर बैठे हो और अपने जीवन में जो सत्कर्म कर रहे हो, अच्छी पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि जो आपको उसके बेनिफिट्स भी मिले और राहु केतु जो है शांत हो जाए, जो आपके काम बिगड़ रहे हैं वो ना बिगड़े। तो ऐसे समय में मैं आपको बता रही हूँ एक उपाय। ये उपाय आपको करना है, लगातार 3 दिन तक करना है। 3 दिन के अंदर इस उपाय करने से आपको अपनी जो जीवन में समस्याएं चल रही है उससे कुछ ना कुछ तो राहत आपको मिलेगी। देखिए आपको क्या करना है, आपको इस उपाय को मंगलवार को करना है। मंगलवार के दिन जो है आप एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और उसे लाल कपड़े से या लाल धागे मौली से अच्छे से बांध लीजिए। बांधने के बाद उसमें 11 रुपए की दक्षिणा रखनी है। और याद रखिएगा कि 4 हरी सुपारी रखनी है, 1 लौंग का जोड़ा रखना है। इसको आप या तो पुड़िया बना लीजिए या उसमें जैसे आप संबित हो उसको रख लीजिए। और इस नारियल को अपने मन की कामना कर कर और भगवान से मतलब अपने दिल से सच्ची प्रार्थना करिएगा जो आप पाना चाहते हो। और इसको हर मंगलवार को आपको वहां पर करना हो। ये 3 मंगलवार आप कर लीजिए। अगर 3 मंगलवार नहीं कर पा रहे तो 3 दिन कंटिन्यू कर लीजिए। ये आपको हनुमान मंदिर में उनके चरणों में समर्पित करना है। ये आपके कष्टों से हरेगा। और साथ में एक जो नई माचिस लेकर जा रहे हो वो हनुमान मंदिर में छोड़ आना, उसको वापस नहीं लेकर आनी है। जो पूजा पाठ किया जलाया उसको वहीं छोड़ दिया। ये आपको 3 दिन कर लीजिए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि 3 दिन आप कर लीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में कष्टों से कोई भी कहते रिश्ता नहीं रह जाएगा। जय